नेता जो है वो विजन वाले नहीं है। यहाँ नेता चंदा उगाने वाले, जात पात करने वाले और लोगों को लड़ा लड़ू के हड़ताल हड़तूल करके कब्जे करना, ये करना है, पैसे चंदा करके अपना कोई मकान बना लेना है। कभी कभी कोई सूट बैठ जाए तो 10-10 लाख के सूट पहन लेना, ये यहाँ की विजन है ही नहीं इनके पास। इनका विजन ये है कि भी किसी तरह से चंदा चंदा करके अपना भवन बना लो और कुछ और बना लो और ये कर लो। जब विजन चाहिए किसी चीज की डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट तब। साथियों, मैं विक्रम शर्मा और थे देखने लग रहे हो परदेसी पोस्ट। साथियों, यह वही नहर है जो हमारे एरिया में तबाही ले गया है, जिसने बोला हिसार गग्गर मल्टीपल ड्रेन। साथियों, ऐसा कोई दिन को नहीं जय दिन मतलब लोग यहाँ गए और राता ने इस ड्रेन पर पैरा ना दिया हो। और चोड़ी गदड़ी और रामसरा और जानला सुकड़ मुंदोरी और उसके बाद तरकाली तरकाली के बाद में आगे जो जाके जमाल तक या बहुत तबाही ले गई है। गुड़िया गांव में बहुत ज़्यादा तबाही ले गई, दड़बा गांव में बहुत ज़्यादा तबाही ले गई। तो इस खातर कुछ राजस्थान से साथी यहाँ पे आए हुए हैं ये देखने के लिए कि इसका ऐसा कौन सी जगह, लोकेशन ऐसी कौन सी है ताकि वहाँ से हम इसने राजस्थान की तरफ डाइवर्ट करवा सका। तो अब हम बातचीत करांगे भाई साहब जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करांगे कि उनका मेन लक्ष्य क्या और मतलब अपने लोगों ने साथ में अपना भी बहुत ज़्यादा बचाव है कि अगर यहाँ से एक राजस्थान की तरफ निकल जावे तो अपने जो गांव में वे तबाही बच जावे। तो अब हम बातचीत करांगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम। भाई साहब, सबसे पहले तो अपना नाम और परिचय दो। मेरा नाम जयवीर गोदारा है और मैं INLD इनेलो पार्टी का प्रदेश का राजस्थान का अध्यक्ष के नाते काम करता हूं और एक मेरा गैर राजनीतिक संगठन है मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा। ठीक है भाई साहब, हमारे हरियाणा की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप यहाँ पर आए हो, ये ड्रेन के ऊपर मैं था देखे भी हूँ, पैरा हांडन लग रहे हो। तो मेन लग थारा उद्देश्य क्यों करा रहे हो? हमारा उद्देश्य ये है कि जमाल से लेके मध्य सिंगड़ा से लेके हम ये ड्रेन देखने के लिए आए हैं भी राजस्थान के टच कहाँ होती है ये, ताकि हम हरियाणा के गांव बच जाएं और हमारा खेत आबाद हो जाए। हमारे यहाँ भादरा तहसील के करीबन 12-13 पंचायतें और नौर की 12-13 पंचायत और इधर 14 बिरानी तक हमारी जो है और उधर तारानगर तक हमारे ज़्यादा नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे 50-100 गांव आबाद हो सकते हैं। जहाँ हमारे पानी पीने का नहीं है, वहाँ पीने खेती के लिए पानी नहीं है, तो वहाँ तो हम वैसे उजड़ रहे हैं और यहाँ ये पानी वैसे उजाड़ रहा है, तो दोनों का भला हो सकता है। और मैंने इसके लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से बात की थी, वो भी इस बात से सहमत थे कि हमारे क्षेत्र को बचाने के लिए ये पानी तो भेजना पड़ेगा। तो हम आज ये वो देखने के लिए, मौका देखने के लिए आए हैं कि यहाँ से मराणा गांव बिल्कुल नज़दीक है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम राजस्थान में एंट्री करा सकते हैं पानी की। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार तक आवाज़ उठाएंगे और इसका प्रबंध देखने के लिए आए हैं भी कैसे किया जाए और कैसे आगे हो सकता है। बहुत बढ़िया। साथियों, मैं बता दूं कि आप आज जिस जगह खड़े हैं ये लोकेशन है रामसरा गांव की। और रामसरा, मैं कैमरामैन ने एक बार इशारा करूंगा इस तरफ ध्यान के दिखावे। ये जो खेड़ी नहर है और खेड़ी नहर से आगे मराणा गांव है और मराणा गांव यहाँ से लगभग 10 किले दूर होगा जो राजस्थान की सीमा लाग जाए। लगभग 10 किले बाद में राजस्थान की सीमा स्टार्ट हो जाए और 10-15 किले दूर होगी यह ड्रेन। अगर सरकार चाहे या यहाँ के किसान, और जैसे भाई साहब ने बताया कि अगर एक आप इस तरह मुहिम छेड़ा जो या यहाँ से और राजस्थान की तरफ चल जाए तो राजस्थान के जो गांव बहुत सारे किसान हैं वो आबाद हो जाएंगे और इस तरफ के किसान हैं वो भी आबाद हो जाए, क्योंकि इससे पेंडा छूट जाएगा। और जो तबाही जो ले गया हुआ गाँव में वह अब पीछे के हालात बताऊँ कि गाँव में गोडा गोडा पानियाँ और घर से बाहर निकलने के हालात मुश्किल हो रहे। तो साथ के साथ भाई यो पानी का उस तरफ निकास हो जा तो दोनों पास है गांव बच सके। तो यहाँ पे और भी मेरे साथी आ रहे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। अपना गांव? रामगढ़िया। रामगढ़िया। अपना नाम और परिचय दो जी। मेरा नाम है मनोज कुमार दैया। मैं तो भाई साहब के सागा आया और नौरू आया ही है। बोलिया ये अपने पानी खातर भी आप चला
आगे साथ में मैं तो भाई जी को साथ देंगा पूरा खुल के। जो तो पानी ठीक है, जो हमारे साइड में बग जाए तो हमारे तो बहुत ही ज़्यादा कमी है पानी की, और उरे वो देखने लग रहा है कितना बहुत ज़्यादा पानी है। हाँ तो हमारे बहुत। तो और भी भाई साहब ऐड बातचीत कराएंगे, थोड़ी सी आगे ना जो। भाई साहब अपना शुभ नाम बता दो, नाम तो बता दो। विक्रम बेनीवाल, विक्रम बेनीवाल, गाँव रायपुर। रायपुर। और यहाँ पे और भी साथी है। भाई साहब अपना नाम? मेरा नाम है राजेंद्र पूनिया, गांव पदमपुरा। गाँव पदमपुरा। भाई साहब अपना? मेरा नाम है जी रामनिया चिंपापुर, सरपंच गोपी राम गो। हमारे रास्ते में पानी मिल जाए हमारे न्याली कर दियो थे। अरे भाई जी कहने लग रही है हमारे तो जी शुरू है। नहीं, एक चलो बात हरी जायज है कि मैं भाई साहब आपने एक बात पूछूं कि जो यह मुहिम थारे दिमाग में आई, ठीक है, यहाँ के मतलब गांव तो बहुत टाइम से बर्बाद होने लग रही है। पिछली बार भी यह आई जब बर्बादी लेके आई, उससे पीछे भी यह बर्बादी लेके आई, ठीक है। तो आपका ये दिमाग में विजन आया कि मतलब ये न लेके आवा, तो क्या यह सोच क्यों कराई? देखो, जहाँ तक सोच की बात है तो मेरा तो पहले दिन से विजन है ये। हमारा इस प्रदेश का दुर्भाग्य क्या है, यहाँ के नेता जो हैं वो विजन वाले नहीं है। यहाँ नेता चंदा उगाने वाले, जात पात करने वाले और लोगों को लड़ा लड़ू के, हड़ताल हड़तूल करके कब्जे करना, ये करना है, पैसे चंदा करके अपना कोई मकान बना लेना है। कभी कभी कोई सूट बैठ जाए तो 10-10 लाख के सूट पहन लेना। ये यहाँ के नेताओं का विजन है। मेरा विजन है, मेरा विजन मैं 2003 से काम में लगा हूं कि हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, अगर इसको हरियाणा के, पंजाब के मुकाबले में, गोवा के मुकाबले में, हिमाचल के मुकाबले में, दिल्ली के मुकाबले में अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो विजन चाहिए। और ये मेरा विजन है। हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री राजा हरिश्चंद्र को ले आना, आप राजा हरिश्चंद्र को बना देना, तो भी हम हरियाणा और पंजाब और हिमाचल छोटे प्रदेशों से 50 साल पीछे रहेंगे। और अगर हमारा विजन है, मैंने प्रधानमंत्री से मिल के कहा था मैंने कि प्रधानमंत्री जी, जिस दिन हमारा राज्य बन जाएगा उस दिन हम दुबई के साथ मुकाबला करेंगे, हिंदुस्तान के किसी राज्य से नहीं करेंगे। ये मेरा विजन है, क्योंकि मेरी धरती के अंदर, राजस्थान की धरती के अंदर इतने मिनरल्स हैं, हमारी धरती के अंदर इतने मिनरल्स हैं, हमारी धूप से बिजली बनती है, हमारी हवा से बिजली बनती है, हमारे पास इतनी जो चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के किसी राज्य के पास नहीं है। हमारे पास सोना, अब्रक से लेके, और अब तो वो यूरेनियम भी आ गया है, यूरेनियम भी हमारे पास है। हमारे पास फास्फोरस ऐसी है जो कनाडा के पास है, उससे ज़्यादा हमारे पास सब खोज हुई है। तो ये मेरा विज़न है। उस विज़न के तहत मैं जब भी जहाँ घूमता हूँ, तो मैं जब हरियाणा में बॉर्डर में घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ गाँव डूब रहे हैं, और जब इधर मैं रात को नौर आता हूँ तो इधर देखता हूँ कि फसल हमारी सूख रही है, मर रहे हैं हम। इसके गांव पदमपुरा के अंदर नहर तो है, लेकिन 45 दिन से एक हफ्ता पानी आता है। वो क्यों आता है? 45 दिन से इसलिए आता है कि किसान को मारना है इनको, ताकि ये 45 दिन के चक्कर में अपनी बुआई कर दे, और फिर वो अब 1.5 महीने से नहर नहीं आई। हरियाणा के बॉर्डर पर ये जो नेता घूमते हैं कि हमने डेवलपमेंट करा दी, क्या बैंगन करा दी तुमने डेवलपमेंट? है डेवलपमेंट? ये बताओ भाई, ये इसका गांव हरियाणा के 1 किलोमीटर पर है, तो 1 किलोमीटर वाला तो पैसा मर रहा है, फसल चल रही है। अरे इनकी जमीन का भाव है 5 लाख रुपए नहरी का, और जमाल जो वहां से 1 किलोमीटर इसका, तो वहां की जमीन का भाव है 30 लाख रुपए। तो बता दो डेवलपमेंट कहाँ की हुई? मैं आज तक देखने लग रहा हूँ कि थारे लगभग DAP खातर लोग कड़ कुटवा दे, ठीक है, धरने कर करके, और ए चीज़ के बारे में, वहाँ पानी के बारे में शिलान्यास कर दे 14 बिरानी गमांगा, और रातों रात में शिलान्यास ही पाड़ लिया है मेरे ख्याल से। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला, जब मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने बात रखी, नरेंद्र मोदी जी, राजीव डबोल साहब थे और 8 आदमी मेरे साथ गए थे। तो मैंने कहा जी, हमारा एक तो शेखावाटी नहर का मुद्दा है, एक हमारे जो घग्गर है पाकिस्तान में जाती है पानी, उस पानी के हम, जैसे तेलंगाना ने 13 TCM के जो है वो बनाए थे, बांध बना दिए थे, तालाब खोद दिए थे। 1 TMC के अंदर 28 लाख लीटर पानी होता है। हाँ जी, ऐसे इतने TMC पानी, हमारा हजारों TMC पानी चला गया पाकिस्तान। और फिर कुछ हमारे में कहा हमारे ऐसे पानी नहीं आता। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पानी है कहाँ? मैंने कहा हम रोज़ नहीं मांगते, आप जब हरियाणा डूबे, जब पंजाब डूबे, जब दिल्ली डूबे, तो हमारे नहरें, कच्ची नहरें निकाल दो, वो 2 महीने हमारे फुल चला दो, ताकि हमारा पानी रिचार्ज हो जाए। ये विजन की बात है।
इनको बेचारों को विजन है ही नहीं इनके पास। इनका विजन ये है कि भी किसी तरह सारा चंदा चुंदा करके अपना भवन बना लो और कुछ और बना लो और ये कर लो। जब विजन चाहिए किसी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट तब होता है जब नेता का विजन होता है। तो हमारा विजन है हर चीज़ के अंदर। तो साथियों, ये थे जयवीर गोदारा जो मध्य प्रदेश की मांग करते हैं और आज इनकी बहुत अच्छी सोच है जो राजस्थान और हरियाणा के गाँव को आबाद करने की सोच। होगा नहीं होगा वो बाद वक्त बताएगा, वक्त देखा जाएगा, पर जो इनकी सोच है ना, मैं उस सोच को सलाम करता हूँ। साथियों, मैं मेरी सच्चाई बताऊँ तो मेरे खुद के गाँव में और बिजाई नहीं हुई लोगों की, बहुत काफ़ी टाइम बाद बिजाई हुई है। खेतों में लोगों का पानी भी है ना, पानी नहीं सूखा, जिसके कारण बिजाइयाँ तक नहीं हुई। तो अगर ये यहाँ से किसी तरीके से डाइवर्ट होके उस तरफ निकलती है तो साथियों, आने वाले गाँव की मतलब आगे की जो पीढ़ी है ना, वो आबाद हो जाएंगी। वरना ये जो गांव है ना, वो इतने ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे, सेमग्रस्त हो जाएंगे, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूँ इनकी सोच को और साथ ही मैं कामना करता हूँ कि ये जो मकसद को लेके निकले हैं वो इनका सक्सेसफुल हो। धन्यवाद। राम राम।